इन लोग का प्लान नहीं है एग्जाम लेने का 24 में। अगर प्लानिंग रहता कि 24 में एग्जाम लेना है तो उस सेंटर के लिए लेटर भेजा जाता। सभी जिला अधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और जिलाधिकारियों को लेटर भेजा जाता। सिविल कोर्ट और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय दोनों के लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं पटना गांधी मैदान में। दोनों के लिए सिविल कोर्ट और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा की तिथि घोषित हो, इसी मांग को लेकर पटना गांधी मैदान में हम लोग 15 जुलाई को सोमवार को मीटिंग रखे हैं 11 बजे। लड़कियों को भी आना पड़ेगा। आपको 35% आरक्षण मिल रहा है बिहार सरकार की नौकरी में, तो आपको आंदोलन में भी भागीदारी निभाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर बैठे रहिए, लड़का लोग आंदोलन करे और लड़की लोग घर बैठे रहे, तो ऐसा नहीं होगा। जितने भी अभ्यर्थी उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल ग्रुप करके वो टेलीग्राम ग्रुप है। और अब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि 8 महीना तक हम चुप ही थे। ये 8-9 महीने के बाद अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। और दूसरी तरफ आप देखिए TRE 1 TRE 2 हो गया। TRE 3 की भी परीक्षा एक बार हुई थी, पेपर लीक के चलते रद्द हुआ, फिर 19 जुलाई से होने वाली है। दरोगा भर्ती उसी समय लगभग आया था, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन इसका अभी तक पीटी का डेट तक नहीं आया। अप्रैल 2025 में नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटे। क्या नीतीश कुमार जी ये गारंटी देंगे कि अप्रैल 2025 में हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे द्वितीय इंटर स्तरीय का? ये होना चाहिए। बहुत समय हो गया, 1 साल में बहाली पूरा हो जाना चाहिए, और 1 साल हो जाएगा आप पीटी परीक्षा नहीं आयोजित कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में रोजगार को लेकर सरकार के द्वारा रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी 12 लाख सरकारी नौकरियों को लेकर अपना फिर से वादा दोहराया गया। लेकिन बिहार में अभी तक देखा जाए तो लगभग 1-1.5 महीने से, यानी कि लोकसभा चुनाव होने के बाद से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है। और जिसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, 8 महीने 2 साल तक होने जा रहे हैं, परीक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सिविल कोर्ट भर्ती को लेकर और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर। आपको बता दें, सिविल कोर्ट के लिए फॉर्म 1.25 साल पहले फिलअप हो चुका है, परीक्षा का कोई आता पता नहीं। वही बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर नवंबर 2023 में फॉर्म फिलअप करने का काम पूरा हो गया। जुलाई आ चुका है, परीक्षा का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप हैं। आपको बता दें, पहले भी चेतावनी दे चुके हैं आयोग को, आप डेट घोषित करें वरना आंदोलन किया जाएगा। बात करेंगे कि आगे इनकी क्या रणनीति है। दिलीप जी, आपके अल्टीमेटम देने के बावजूद भी बीएसएससी पर कोई जू तक नहीं रेंगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़े ही शर्म की बात है। और ये 25 लाख से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं बिहार के, उनके साथ घोर अन्याय है कि 8-9 महीने के बाद अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। और दूसरी तरफ आप देखिए TRE 1 TRE 2 हो गया। TRE 3 की भी परीक्षा एक बार हुई थी, पेपर लीक के चलते रद्द हुआ, फिर 19 जुलाई से होने वाली है। दरोगा भर्ती उसी समय लगभग आया था, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन इसका अभी तक पीटी का डेट तक नहीं आया है। और हम लोग टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं, स्टूडेंट्स को यूनाइट कर रहे हैं, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल ग्रुप करके वो टेलीग्राम ग्रुप है। और अब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि 8 महीना तक हम चुप ही थे। 8 महीना तक तो हम कुछ आंदोलन नहीं किए इसके लिए, लेकिन 8 महीना के बाद भी जब बीएसएससी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रही है, तब अब हम बोलना शुरू किया और आंदोलन करने जा रहे हैं। हमें आंदोलन का कोई शौक नहीं, हम बराबर ये बात बोलते हैं। जब हमें मजबूर किया जाता है तब हम आंदोलन करते हैं। अभी भी हम बीएसएससी से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा का डेट घोषिट कर दीजिए, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ आप बहाली को पूरा कीजिए। पारदर्शिता का मतलब OMR शीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद आप परीक्षार्थियों को दीजिए। कुछ समय के बाद आपको जितना समय लगे, 10 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, जितना में हो सके आंसर की जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आप सही मान रहे हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स आप जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया परीक्षा में। ये होना चाहिए पारदर्शिता के लिए। और संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी और अप्रैल 2025 तक इस पूरी बहाली को पूरा किया जाए कि अप्रैल 2025 में नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटे। क्या नीतीश कुमार जी ये गारंटी देंगे कि अप्रैल 2025 में हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे द्वितीय इंटर स्तरीय का? ये होना चाहिए। बहुत समय हो गया, 1 साल में बहाली पूरा हो जाना चाहिए। और 1 साल हो जाएगा आप
पीटी परीक्षा नहीं आयोजित कर पा रहे हैं तो फिर बहाली का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारी ये जो मांग है बीएसएससी इस पे जल्द फैसला ले, नहीं तो अब हम लोग आंदोलन करेंगे। और सोमवार को, इसी सोमवार को 15 जुलाई को हम लोग पटना गांधी मैदान में मीटिंग रखे हैं छात्र छात्राओं की। उस मीटिंग में हम लोग ये तय कर लेंगे कि आंदोलन का डेट क्या होगा, किस तरह से आंदोलन करना है, कहाँ आंदोलन करना है, वो सारा चीज हम लोग उस दिन डिसाइड करेंगे। बीएसएससी ऑफिस करना है, गर्दनी बाग करना है आंदोलन, या पटना कॉलेज से करना है, कहाँ आंदोलन करना है, वो सारा चीज का हम लोग वहाँ पे दिलीप जी 8-9 महीना लेट हुआ, उसके लिए आप आंदोलन की बात कर रहे हैं। वही सिविल कोर्ट के जो कैंडिडेट हैं वो तो 1.25 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या? देखिए, सिविल कोर्ट के लिए भी हम लोग पिछले साल जब गांधी मैदान से ही आह्वान किए थे कि अब आंदोलन करेंगे, हमने एक समय सीमा दिया था कि अब परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तब जाकर स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर की परीक्षा हुई, डेट घोषित कर दिया गया, तो उसके बाद अभ्यर्थी लग गए उस परीक्षा में, तो वो परीक्षा दोनों का हो गया। और कुछ लोग जो आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं ना यूट्यूब पे, तो तरह तरह की बातें करने लगे कि क्लर्क और चपरासी की परीक्षा जनवरी में होगी तो फरवरी में होगी, ये कहकर के स्टूडेंट्स को गुमराह कर दिए। तो इसके चलते हम भी आंदोलन उस समय नहीं किए, क्योंकि 2 पद के लिए परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया हमने जब आह्वान किया आंदोलन का, तो उसी में सब लग गए। लेकिन अब जब 21-22 महीना के बाद, अब तो 2 साल हो जाएगा लगभग, आने वाला है सितंबर में 2 साल हो जाएगा, तो अभी तक चपरासी और क्लर्क पद के सिविल कोर्ट के लिए जो बहाली आई थी उसका परीक्षा का डेट घोषित नहीं किया है, तो ये भी अपने आप में घोर अन्याय है। तो हम लोग अभी भी जो संबंधित बोर्ड है सिविल कोर्ट का, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी पद के लिए परीक्षा की तिथि आप घोषित कर दीजिए, नहीं तो हम लोग उसके लिए भी अब आंदोलन करने जा रहे हैं। और सोमवार 15 जुलाई को सिविल कोर्ट, क्लर्क और चपरासी पद और साथ में ये बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, यानी कि सिविल कोर्ट और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय दोनों के लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं पटना गांधी मैदान में। दोनों के लिए सिविल कोर्ट और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा की तिथि घोषित हो, इसी मांग को लेकर पटना गांधी मैदान में हम लोग 15 जुलाई को सोमवार को मीटिंग रखे हैं 11 बजे, दिन के 11 बजे मीटिंग रखे हैं। और जितने भी अभ्यर्थी हैं सिविल कोर्ट के, जितने भी अभ्यर्थी है बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं जो पटना जिला में है मौजूद है या पटना के आसपास है, जैसे हाजीपुर हुआ, नवादा नालंदा हुआ, बिहार शरीफ, आरा, जो नज़दीक में आ सकते हैं, उन सबसे आग्रह है कि पटना के आसपास के जिलों में जितने हैं वो सभी लोग इस मीटिंग में आइए, और पटना में जो मौजूद है वो भी आइए। सभी से आग्रह कर रहे हैं, छात्र से भी कर रहे हैं, छात्रा से भी कर रहे हैं, माने बॉयज गर्ल्स दोनों से आग्रह कर रहे हैं। लड़कियों को भी आना पड़ेगा, आपको 35% आरक्षण मिल रहा है बिहार सरकार की नौकरी में, तो आपको आंदोलन में भी भागीदारी निभाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर बैठे रहिए, लड़का लोग आंदोलन करे और लड़की लोग घर बैठे रहे, तो ऐसा नहीं होगा। जब आपको अधिकार बराबर का चाहिए तो अधिक लड़ने के लिए भी आपको बराबरी दिखाना पड़ेगा, वहां भी आपको संख्या दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए लड़कियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी इस मीटिंग में आइए। 15 जुलाई सोमवार को पटना गांधी मैदान सुबह 11 बजे गांधी मूर्ति के पास आप लोग आइए। उस मीटिंग में हम लोग ये तय करेंगे कि सिविल कोर्ट के लिए कब आंदोलन करना है और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए कब आंदोलन करना है और कहाँ आंदोलन करना है। इन सारी बातों का हम लोग जिक्र करेंगे और आप लोग को आना पड़ेगा। अगर नहीं आइएगा, अगर मीटिंग में नहीं आते हैं तो फिर आंदोलन आगे कैसे करेंगे हम? मीटिंग में संख्या होनी चाहिए, तब तो हम आगे आंदोलन करेंगे। हम कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं कि कार्यकर्ता लेके हम आंदोलन करेंगे। हम आप लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा और आना भी चाहिए, नहीं तो फिर ये 5 वर्षीय योजना क्या 10 वर्षीय योजना चल जाएगी। प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल में बहाली पूरी हुई थी, उसका तो एक बार परीक्षा ही क्या पूरा विज्ञापन कैंसिल होने वाला था, तब जाके हमने आंदोलन किया, बीएसएससी का घेराव किया, तब रिजल्ट आया पीटी का। उसके बाद हर चरण के लिए हमको आंदोलन करना पड़ा। तो इस बार अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय अप्रैल 2025 तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो इसके लिए आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा। और इस मीटिंग में सबसे पहले आप आइए। 15 जुलाई को जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, उस मीटिंग में सिविल कोर्ट वाले अभ्यर्थी और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय वाले अभ्यर्थी भी आइए। और उसी दिन तय करेंगे बीएसएससी के लिए अलग डेट पे आंदोलन होगा और सिविल कोर्ट के लिए अलग डेट पे आंदोलन। दिलीप जी, अब आंदोलन से अलग हट के बात करते हैं। देखिए, इस परीक्षा का 8 महीना हो गया, सिविल कोर्ट का 1.25 साल हो गया। हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पर सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर जिलों में जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र वायरल होता है। जैसे कि कल सिपाही भर्ती का ही जो कल शेड्यूल जारी हुआ, लगभग 15-20 दिन 1 महीना पहले उसके बारे में पता चल गया था।
लेकिन बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय फिर से सिविल कोर्ट, पूरे राज्य में परीक्षा होना है, बहुत बड़ी संख्या है अभ्यर्थियों की, कोई पत्र वायरल नहीं हुआ। क्या लगता है 2024 में इसे लेने का प्लान है या आगे घसकेगा ये? देखिए, इन लोग का प्लान नहीं है एग्जाम लेने का 24 में। अगर प्लानिंग रहता कि 24 में एग्जाम लेना है तो उस सेंटर के लिए लेटर भेजा जाता। सभी जिला अधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और जिलाधिकारियों को लेटर भेजा जाता, लेकिन अभी तक तो कोई लेटर किसी को नहीं भेजा गया है। इसका मतलब ये लोग 2024 में एग्जाम लेना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए अब आंदोलन जरूरत है। आंदोलन की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि आंदोलन का दबाव बने सरकार पे, आयोग पे, ताकि ये लोग एग्जाम ले। नहीं तो फिर ये 10 वर्षीय योजना चल जाएगा। कहने का मतलब है कि इस परीक्षा जो है वो अभी लेने के मूड में नहीं लगता है सिविल कोर्ट की लेने वाली संस्था या फिर बीएसएससी। तो आपको बता दें कि 25 लाख से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन दिए हैं। 8 महीनों से इंतजार कर रहे हैं, तो वही 7-8 लाख के आसपास सिविल कोर्ट में भी कैंडिडेट्स के द्वारा फॉर्म फिलअप किया गया है, वो 1.25 साल से इंतजार कर रहे हैं। और देखिए कि बिहार में सरकार जो है वो दावे पर दावे करते जा रही है कि हम सरकारी नौकरी देंगे, भर्ती कराएंगे, और जो इतने लंबे समय से लंबित है परीक्षा, उसकी परीक्षा आगे लेने की प्रक्रिया में कोई भी जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। और छात्र जो हैं इससे काफ़ी परेशान हैं। उनका लगातार ये कहना है कि परीक्षा को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए और कम से कम टेंटेटिव एग्जामिनेशन के डेट भी आयोगों के द्वारा बताए जाएं। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।